हेलो जय हिंद फ्रेंड्स। हेलो जय हिंद स्टूडेंट। स्वागत है आपका पॉलिटी फाउंडेशन के इस तीसरे वीडियो में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे 552 देसी रियासत भारत में मिल गई। उनमें से 549 तो तुरंत भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके मिल गई, लेकिन 3 जो थी वो किसी तरीके से मिली। मैंने आपको बता दिया था पिछले वाले उसमें वीडियो में। उसमें जो था एक था यहाँ पे हैदराबाद, एक हैदराबाद था, एक यहाँ पे था जूनागढ़ और एक जम्मू कश्मीर। ये तीनों नहीं मिल रहे थे, लेकिन उन्हें ऑपरेशन के द्वारा मिलाया गया। कौन कौन से किसके द्वारा मिलाया गया मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। तो आज के वीडियो में उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हुआ था जब वो 552 देसी रियासत भारत में मिल गई। तो उसके बाद क्या हुआ, चलिए हम देखते हैं। जब ये 552 वो रियासतें मिल गई, उसके बाद जब ये संरचना बनी तब क्या हुआ, चलिए वो तब हम समझते हैं। अभी 500 देसी रियासतें मिल गई, उसके बाद क्या हुआ। तो देखिए, एसके धर समिति। अब पता चले यहाँ पे अलग भाषा बोली जाती थी, यहाँ पे अलग बोली जाती थी, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे हर जगह अलग अलग भाषा थी। तो फिर क्या हुआ, यस्के धर समिति। अब ध्यान से सुनते जाइएगा आप। यस्के धर समिति, यस्के धर समिति, ये जो था, ये इन्होंने कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए सबसे पहले 1948 में यस्के धर आयोग का गठन किया गया। यस्के धर आयोग का गठन 19 भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए, तो इसके लिए यस्के धर आयोग का गठन किया गया। कब किया गया, 1948 में किया गया। 1948 में किया गया, किंतु इसमें भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया गया। देखिए, यस्के धर कमेटी जो थी, मैं आपको देखिए फिर से मैं बता देता हूँ, ध्यान से आप लोग सुनते जाइए। यस्के धर कमेटी, यस्के धर कमेटी। तो इसने क्या कहा, यस्के धर कमेटी, देखिए, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए सबसे पहले 1948 में यस्के धर आयोग का गठन किया गया, किंतु इसमें भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया गया। यस्के धर कमेटी में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया गया। देखिए, जब भारत में मिल गए, जब भारत में 522 देसी रियासतें मिल गई, तो सबकी भाषा अलग अलग थी। राजस्थान की अलग, गुजरात की अलग, महाराष्ट्र की अलग, कर्नाटक की अलग, जम्मू कश्मीर की अलग। तो अब फिर यस्के धर कमेटी की गठन किया गया 1948 में। तो उन्होंने कहा कि नहीं, भारत का विभाजन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। तो यस्के धर कमेटी ने क्या कहा कि भारत का विभाजन भाषा के आधार पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको इतना समझ में आया कि भारत का विभाजन भाषा के आधार पे नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर दूसरी समिति जो थी वो थी जेवीपी। जेवीपी मतलब जवाहरलाल नेहरू। ये तो थी पहली कमेटी। इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं होना चाहिए। फिर जेबीबी कमेटी जो थी, समिति जो थी, ये थी जेबीबी समिति। जेबीपी का मतलब कि जवाहरलाल नेहरू। मैं पूरा नाम नहीं लिखूंगा, जवाहरलाल नेहरू, रुक जाइए शॉर्ट में लिख देते, फिर बहुत देर लगेगा। तो इसका मतलब था जवाहरलाल नेहरू। जे का मतलब जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद भी का मतलब सरदार पटेल। सरदार पटेल, सरदार पटेल। प्रताप सीतारमैया, प्रताप सीतारमैया, प्रताप सीतारमैया। ध्यान से सुनिए क्या था, सीतारमैया। तो देखिए, सबसे पहले यस्के धर कमेटी गठित की गई। उन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए। फिर जेबीपी समिति आई। उन्होंने कहा कि भाषाई आधार पर जो है राज्यों के गठन का इन्होंने भी विरोध किया।
यानी एसके धर कमेटी और जेबीपी कमेटी जो समिति जो थी, इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने कहा, इन दोनों समिति ने यही कहा। लेकिन फिर इसी बीच क्या हुआ, देखिए 1947 में 552 देशी रियासत आपस में मिल गई, मतलब एक देश बन गई। 552 मिलके भारत बना। और फिर 1948 में मांग उठने लगा कि भारत के राज्यों को भाषा के आधार पर अलग कर दिया जाए। लेकिन उसके लिए 1948 में यस्केधर कमेटी का गठन किया गया। तो यस्केधर कमेटी ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं किया जाना चाहिए। जेबीपी समिति आई, ये क्या थी, इसमें नेहरू, सरदार पटेल, प्रताप, सीतारमैया थे। इन्होंने भी कहा कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, 1952 में तेलुगु भाषा के लिए 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य के मांग करते हुए तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए पेट्टू श्री रामलू, इनका नाम ध्यान रखिएगा, पेट्टू श्री रामलू, पेट्टू श्री रामलू भूख हड़ताल पर बैठ गए। 1952 में पेट्टू श्री रामलू तेलुगु भाषा को तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर बैठ गए। ठीक है, और 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई। 1952 में पेट्टू श्री रामलू जो थे, ये तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग कर रहे थे। ये भूख हड़ताल पर बैठ गए और 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई। फलस्वरूप क्या हुआ, जनता का विरोध बढ़ गया। अब जब किसी का मृत्यु हो जाएगा तो फिर जनता का विरोध बढ़ेगा ही। फिर जनता का विरोध बढ़ गया, तो फिर जब जनता का विरोध बढ़ गया तो उसके फलस्वरूप क्या करना पड़ा, उसके फलस्वरूप 1 अक्टूबर 1953 में 1 अक्टूबर 1953 में मजबूरन जो है वो तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश को मतलब दिया गया, आंध्र प्रदेश बना दिया गया। अंततः भाषा के आधार पर राज्य का गठन होने लगा। देखिए 1 अक्टूबर 1953 1 अक्टूबर 1953 देखिए 1 अक्टूबर 1953 में ये जो है कहा गया, देखिए 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर अलग किया गया। कब किया गया, 1 अक्टूबर 1953 में तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। तो अगर पूछा जाए कि भाषा के आधार पे सबसे पहला राज्य कौन सा बना, तो आंध्र प्रदेश बना। कौन से भाषा के आधार पे, तेलुगु भाषा के आधार पे। कैसे बना, तो मैंने आपको जो बताया, नाम बताया, श्री पेट्टू श्री रामलू, ये जो थे ये 56 दिन के भूख हड़ताल पे बैठे तो इनकी वहां पे मृत्यु हो गई, जिसके वजह से जनता में आक्रोश भड़क उठा। तो फिर मजबूरन जो है वो तेलुगु भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश को एक राज्य की मान्यता देनी पड़ी। तो भारत का पहला भाषा के आधार पे जो राज्य बना वो था आंध्र प्रदेश। ठीक है, भाषाई आधार पर राज्यों को गठन के लिए 1963, देखिए जब ये बन गया फिर आंध्र प्रदेश, उसके बाद फिर उसके बाद जो है फिर से 1953 में ही ये तो बन गया 1 अक्टूबर 1953 में। अब 1 अक्टूबर जब 1953 में ये बन गया, फिर 1953 में दिसंबर में फजल अली आयोग का गठन किया गया। फजल अली आयोग का गठन किया गया 1953 में। फिर फजल अली आयोग का गठन किया गया। इनमें जो थे ये 3 सदस्य थे। फजल अली आयोग में 3 सदस्य थे। इनसे कहा गया कि आप लोग पता करिए कि भाषा के आधार पे राज्य का विभाजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इनसे कहा गया कि आप लोग पता करिए। ठीक है, तो फिर इन्होंने 1956 में यानी 3 साल के बाद अपना रिपोर्ट दिया और बताया कि भाषा के आधार पे राज्य को मान्यता दे देनी चाहिए। यानी फिर भाषा के आधार पर राज्य को कानूनी मान्यता देनी चाहिए। भाषा के आधार पर राज्य को मान्यता देनी चाहिए।
राज्य को कानूनी मान्यता देनी चाहिए, कानूनी मान्यता देनी चाहिए। किसने कहा? फजल अली आयोग ने। कब कहा? 1956 में कहा था देनी चाहिए। कितने सदस्य थे इसमें? 3 सदस्य थे। ठीक है, देनी चाहिए। तो फिर जब ये आयोग ने कह दिया तो इस आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ। जब इस आयोग ने कह दिया कि भाषा के आधार पर दिया जाना चाहिए तो 7वां संविधान संशोधन 7वां संविधान संशोधन 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ। 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ। 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ, जिसके आधार पर क्या किया गया? 7वां संविधान संशोधन जब 1956 पारित हुआ तो क्या किया गया? इसमें जो अभी मैंने आपको बताया था ABCD बताया था ना, तो ABCD को जो था ये रद्द कर दिया गया। ABCD को रद्द करके 14 राज्य तथा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है, ABCD जो ये थी ब्रिटिश के आधार पे, कमिश्नरी के आधार पे, इसके आधार पे जो थी, इन्हें रद्द कर दिया गया और भाषा के आधार पे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन 1956 के आधार पे इसे ABCD को रद्द कर दिया गया और भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है, उसके बाद ऐसे था पेप्सू विवाद। पेप्सू क्या था? पेप्सू था। पेप्सू इसका फुल फॉर्म क्या था? पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। ये क्या था? ये कह रहा था कि पंजाब राज्य का पुनर्गठन शाह आयोग की सिफारिश पर हुआ। पंजाब आयोग का, देखिए पंजाब जो राज्य है उसका पुनर्गठन, पंजाब राज्य का पुनर्गठन, पंजाब राज्य का पुनर्गठन शाह आयोग के सिफारिश पर, शाह आयोग के सिफारिश पर, आयोग के सिफारिश पर हुआ, तो पेप्सू के फिर 4 भाग हो गए। पेप्सू के फिर ये 4 भाग में टूट गया, किसके आधार पे? शाह आयोग की सिफारिश पर हुआ और ये 4 भाग में टूट गया। इसमें क्या विवाद था पेप्सू में? इसमें कुछ ऐसी जगह थी जहां पे पहाड़ थे। ठीक है, कुछ ऐसी जगह थी यहाँ पे जहां पे पहाड़ थे। तो यहाँ पे जब यहाँ पे पहाड़ था और कुछ जगह ऐसी थी जहां पे हिंदी बोली जाती थी, और कुछ जगह ऐसे थे जहां पे पंजाबी बोली जाती थी, और कुछ जगह ऐसी थी जो विवादित थी, देखिए पेप्सू जो था ये 4 भागों में बांटा गया, लेकिन उसमें विवाद कौन से थे? उसमें 4 विवाद थे। पहले तो वहाँ कहीं पर्वत था, उसका विवाद था। दूसरा, कहीं कहीं हिंदी बोला जाता था, फिर कहीं पंजाबी बोला जाता था, और कई विवादित क्षेत्र थे। तो कहीं किसी क्षेत्र में पहाड़ थे, तो किसी में हिंदी बोली जाती थी, किसी में पंजाबी बोली जाती थी, और कोई क्षेत्र विवादित था। तो फिर आयोग की सिफारिश पर क्या किया गया? पेप्सू को 4 भागों में तोड़ दिया गया और बोला गया कि जहां पे पर्वत या पहाड़ है उसे हिमाचल प्रदेश बना दिया जाए। तो इसे हिमाचल प्रदेश बनाया गया। जहां पे हिंदी बोली जाती थी उसे हरियाणा बनाया गया, और जहां पंजाबी बोली जाती थी उसे पंजाब बनाया गया। जो विवादित क्षेत्र था उसे चंडीगढ़ बनाया गया, यानी चंडीगढ़ मतलब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। इस प्रकार जो है भारत का एक विशाल साम्राज्य जो सिमट कर इतने में रह गया, जिसमें अब क्या था? 28 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश बन गया। पहले केंद्र में 29 राज्य तथा
8 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन जम्मू कश्मीर में पहले 29 जो है ये राज्य थे और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 29 राज्य और 8 यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया। जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया और जो है 28 राज्य बच गए। इसे जब छीन लिया गया जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा तो 28 राज्य बच गए। तो पहले 28 राज्य बच गए। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना देने से इनकी संख्या 9 हो गई। लेकिन एक डिसीजन लिया गया कि दादर नगर हवेली और दमन दीप 2 अलग हैं, इन्हें एक एक कर दिया जाए। जब दादर और जो नगर देखिए, दादर नगर हवेली और दमन दीप जो है ये अलग हैं, लेकिन इन्हें अब एक कर दिया गया। और अब अगर वर्तमान में बात किया जाए तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कैसे कैसे हैं मैंने आपको बता दिया। पहले केंद्र में 29 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया और 28 राज्य बच गए। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना देने से इनकी संख्या 9 हो गई। यानी जम्मू और लद्दाख को अलग अलग जब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया तो अब पहले 7 थे, फिर जब जम्मू और लद्दाख को अलग अलग कर दिया गया तब 9 हो गए। और जब 9 हो गई तब एक डिसीजन लिया गया और कहा गया कि दादरा नगर हवेली और दमन दीप जो अलग अलग हैं उन्हें एक कर दिया जाए। जब दादरा नगर हवेली और दमन दीप को एक कर दिया गया तो फिर ये 8 बच गए, 8 हो गए। जब ये दादरा नगर हवेली जो 2 थे, दादरा नगर हवेली और दमन दीप 2 थे, उन्हें जब एक कर दिया गया फिर 8 बच गए। तो अब अगर वर्तमान में पूछा जाए वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। बाकी हम मिलेंगे इसके अगले वीडियो में, मतलब कि भाग 2 में। हम अगले वीडियो में बात करेंगे भाग 2 में, भाग 2 संविधान का भाग 2 की बात करेंगे हम अगले वीडियो में। तो चलिए अब इसी के साथ हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।